Then the next questions are exothermic and endothermic. Exothermic जिसमें आपका नाम देखिए हीट आपका नाम बेसिकली इवॉल्व्ड होती है, बाहर निकलती है आपका नाम देखो दिस एंड एंडोथर्मिक में आपका हीट एब्जॉर्ब्ड होती है आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन वेदर हीट इज इवॉल्व और हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शंस, तो द रिएक्शंस कैन बी आपका एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, वो आप पहले। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं मतलब सिंपल, जैसे आप प्रीपेड एंड पोस्टपेड नहीं कहते सिम में, वही है। तो दिस इज अब आपका देखो ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें आपका नाम combination reactions are the reactions in which heat is released, ये देख सकते evolved लिखिए या रिलीज लिखिएगा, ये आपका है। along with the formation of products are called exothermic। सिंपल, आपने क्या कर दिया, ये जो रिएक्टेंट्स हैं और बहुत क्लियर बोल दिया उसने, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये क्लियर कर लीजिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और द रिएक्शंस in which heat is released along with the formation of the products are called the exothermic। यानी कि इसका मतलब जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है या न्यू सब्सटेंस आपका बन रहा है, इसके साथ आपका देखो हीट ये आपका रिलीज होगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे ये आपका इट विल बी रिलीज्ड। तो एक एग्जांपल जो हमने कहा था कि मैग्नीशियम की आपके स्ट्राइप को आप क्या करते थे, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन इट वाज मेकिंग अ MgO। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम है। दिस इज तो सिंपल। द फर्स्ट द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस to form magnesium oxide। आपका ये एग्जांपल्स आप देंगे, इसमें आपका नाम देखो ना, चलो Mg क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलाइड है, इनर्ट गैस है, क्या है, व्हाट इज मेटल। तो मेटल आपका देखो ना ये सॉलिड होगा ना। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 282 नहीं सर, 282। इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट हैज हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 होते हैं या 3 होते हैं, वो क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज करने वाला पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है और पॉजिटिव वैलेंसी वाला मेटल है। अब आप करेंगे क्यों बता रहा हूं, अभी देखिए। इसके बाद आपने क्या किया, इसको MgO बनाया, ये मैग आपका देश था, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोथर्मिक, की एक्सोथर्मिक है, तो देखो ये हीट भी आपकी निकल जाएगी। इज दिस इक्वेशन इज परफेक्ट, इज इट बैलेंस्ड? तो क्या करूं, किस में लगाऊं टू, Mg के आगे यहाँ इधर भी, वेरी गुड, इधर भी और उधर। इस रिएक्शन में देखो आपका, आप देखो ये ऑक्सीजन इज एडेड है, और ऑक्सीजन इज एडेड का मतलब जानते हैं,
दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है आपका नाम देखो दिस why it is आपका नाम द एक्सोथर्मिक because it is releasing the heat when the magnesium is reacting with your oxygen के साथ आपका रिएक्ट कर रहा है आपका नाम देखो दिस तो MgO आपका क्या होगा ये दिस इज द सॉलिड हो जाएगा आपका नाम देखो दिस ऑक्सीजन इज एडेड है तो ऑक्सीडेशन भी आपका अब ठीक है जी आप कुछ बोलेंगे बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा ये रिएक्शन ठीक है यही रिएक्शन ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हैं आप इससे घबराने की जरूरत नहीं और दूसरा अपने उसमें देखिएगा कॉपीज में इसीलिए कॉपी अलग अलग बना लो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कहीं था लिखा था तो ये आपका ना दिस था ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दिस तो क्या था आपका ना when the methane when methane is reacting with ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है it forms carbon dioxide जी and water and release heat energy इधर यहाँ आवाज नहीं CH4 मीथेन ये आपका गैस है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप बहुत सारी चीजें देखो ये आगे जब आप पढ़ोगे कार्बन एल्केन एक ग्रुप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप है याद रखिएगा ये पेरेंट डेरिवेटिव भी है एल्केन इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है CnH2n और आपका देखो +2 है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है दोनों में फर्क क्या है इससे आपका ये इससे आपने ये बना दिया CH4 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया मीथेन का लेकिन जब आप इसको लिखेंगे H3C सिंगल बॉन्ड H लिख देंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा ये बात की बात है लेकिन मीथेन आपका रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ तो ना दिस ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप बोल रहे हैं दोनों कंबाइन करके अब आप सर ये आपने क्या बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 आपका नाम अब प्लस आपने बोला वाटर नाउ H2O लिक्विड अब प्लस हीट रिलीज करेगा देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन का देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन आपका देखो 4 है इसका मतलब तो 2 to the 4 ऑक्सीजन का 2 तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये यहाँ इधर वहां नहीं इधर तो ये बैलेंस हो गया ये आपका एग्जाम्पल आपका हो गया ना एक्सोथर्मिक का आपका नाम और रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होती है जी पढ़ा रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्यों वेजिटेबल मैटर की डीकंपोजिशन क्या है घर जाके नहीं पढ़ा फिर आप लोगों ने
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स भी आपका नाम बेसिकली ये भी आपका नाम इसमें एक्सोथर्मी। एनी हाउ ना घर जाकर के बिल्कुल पढ़ा करो। एंडोथर्मिक, अब देखिए एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट के साथ आपका हीट, जब आपका जब ये हीट एब्जॉर्ब होगी, रिएक्टेंट की साइड जब हीट है इसका मतलब एब्जॉर्ब हो गया, और यहाँ जब ये प्रोडक्ट की साइड में है इसका मतलब ये रिलीज हो रही है। दोनों में आपका इतना फर्क है। रिलीज जब होगी तो आपका नाम वो क्या होगा एक्सोथर्मिक, और जब हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है तो ना इसका मतलब द, बिल्कुल इसी को लिख दीजिएगा ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख दो इसको या नहीं लिखो? एंडोथर्मिक में डिकम्पोजिशन लिख दो या नहीं लिखो? अरे नहीं लिखना है या लिखना है तो बता दो ना। आपने कल बिल्कुल नहीं पढ़ा अपने घर जाकर के। The reactions which occur by the help of absorption of heat, absorption और हीट आपका नाम, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, आपकी कोई भी आपका नाम नाम इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। इसको आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी आपका क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपका नाम। और जितनी भी, एक स्पेशल नोट कल भी लिखाया होगा, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, या सच रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट फॉर breaking down the reactants। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। अब आपका देखो यहाँ भी हमने लिखा, देखो इसी रिएक्शंस को आप लिख सकते हैं। देखो 6 आपका CO2 और प्लस इसको अगर आपने देखो ये क्वांटिटी आपने इसने बढ़ा दिया, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ाया बढ़ा दिया आपका। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ ये सनलाइट आपका ना, देखो दिस इज, और ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपका क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स इन ग्रीन लीव्स आपका होता है। तो ये तो C6H12O6 ग्लूकोज आपका एक्वस फॉर्म पे आपका बनेगा। ये आपका ये गैस हो गई, ये आपका लिक्विड हो गई, एंड ये 6O2 ये आपका देखो ये गैस भी आपका रिलीज करेगा। और कई रिएक्शन जैसे आपने अभी आप दिखा रहे थे, तो 6H2O आपका नाम ये भी आपका निकालता है, पानी भी आपका रिलीज करेगा। लेकिन मैक्सिमम आपका जो 99% जो आपका ना बुक्स हैं उनमें आपका यही रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शन अगर आप इसको दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली है ये आपका कहाँ पे महसूस होगा? इसीलिए पेड़ के नीचे लोग जाते हैं, गर्मियों में बैठते हैं, वहाँ जो आपका ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। इसका मतलब द लीव्स आर रिलीजिंग द वाटर आपका नाम। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको लिखेगा, ये आपकी मर्जी है। तो ना दिस फोटोसिंथेसिस process is also an example of the endothermic। Is it clear? यही है ना? वहाँ यही है 6H2। Okay, fine, please do।